जब हम किसी बैंक में अपनी कुछ अमाउंट ऑफ मनी रखते हैं तो हमें कुछ समय के लिए उस पर ब्याज मिलता है। ये ब्याज दो टाइप का हो सकता है, एक है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें मिले हुए ब्याज पे भी ब्याज मिलता है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और अगर हमें सिर्फ रखी हुई अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलता है तो हम उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, जहाँ P है जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम किसी बैंक में रखते हैं, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है टाइम ड्यूरेशन, जितने समय के लिए वो रखी जाती है। अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करके सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। Amit invested 50,000 rupees in a bond that pays 5% interest. What will be his simple and compound interest at the end of 1, 2 and 3 years? तो अमित ने एक बॉन्ड पे 50,000 रुपये पे किए जो 5% उसको इंटरेस्ट देता है। उसका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 1, 2 और 3 साल के अंत पे। तो इसका हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। जो पहले साल के लिए वो निकलेगा P यानी प्रिंसिपल अमाउंट यानी 50,000 रुपीज, R इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये परसेंट में दिया है इसे कन्वर्ट कर लेंगे 5/100, और T है पहले साल के लिए तो ये आ जाएगा 2,500। सेकेंड ईयर के लिए भी सेम होगा क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। अगर 2 ईयर के लिए कंबाइन करेंगे तो इनको प्लस कर देंगे, यानी 5,000 रुपये आ जाएगा हमारा 2 साल का। लेकिन पहले साल का 2,500 रहेगा, दूसरे साल का 2,500 रहेगा, और थर्ड ईयर का भी सेम होगा 2,500। तो टोटल हो जाएगा हमें जो 3 ईयर के बाद मिलेगा 75,000 रुपये। पहले साल के बाद मिलेगा 2,500 रुपये, दूसरे साल के बाद मिलेगा, इसको प्लस कर देंगे 5,000 रुपये, 3 साल के बाद मिलेगा 7,500 रुपये। अगर हम इसे 3 साल का भी निकाल सकते हैं, इसमें टाइम को 3 करना होगा और 2 साल के लिए 2 कर देना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट को तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट का था, P इंटू आर इंटू टी। जो फर्स्ट ईयर का था वो हमें सेम मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के, क्योंकि ये अमाउंट 50,000 है इंटू 5/100, तो ये आ जाएगा 2,500 रुपये। जो सेकेंड ईयर का होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें डिफरेंस ये होगा कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे तो 2,500 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें जो ये ब्याज मिल रहा है 2,500 रुपीज, उस पर भी ब्याज मिलेगा जो हो जाएगा 125 रुपीज। तो हमें सेकेंड ईयर के एंड में मिलेंगे 125 रुपीज ज्यादा इससे, यानी हो जाएंगे 2,625 रुपये। अब थर्ड ईयर के एंड पे मिलेंगे हमें 50,000 रुपये, तो मिलेगा ही मिलेगा जो हो जाएगा 2,500 रुपये। और हमें मिलेगा फर्स्ट ईयर में जो हमें ब्याज मिला था उस पर भी, और सेकेंड ईयर में जो ब्याज मिला था उस पर भी। फर्स्ट ईयर के ब्याज में जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 साल हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में अभी 1 साल ही होगा। तो इसकी अमाउंट हो जाएगी हमें थर्ड ईयर के एंड का ब्याज में 2,783.25 रुपीज। ये थर्ड ईयर में मिलेगा ब्याज। तो हमें जो टोटल मिलेगा हम इसका सम कर देंगे, फर्स्ट ईयर में मिला ब्याज, सेकेंड ईयर में मिला ब्याज और थर्ड ईयर में मिला ब्याज, तो ये आ जाएगा 7,881.25 रुपीज। और यहाँ हमें मिल रहा था 7,500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट में, तो हमें 381.25 रुपीज ज़्यादा अमाउंट में ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। थैंक यू।